हेलो, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स। मैं आज आपको फाइनल अकाउंट के पहले वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपको फॉर्मेट कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स में मैं अभी जो डिटेक्ट करने जा रहा हूँ वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में मेन जो फॉर्मेट्स है उसमें नंबर 1 है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड वन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो पहले हमको फॉर्मेट बनाने होंगे। ठीक है, ये आज प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक ट्रायल बैलेंस दी है उन्होंने। एज पर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2011 दे हैव गिवन दिस फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, आई विल एक्सप्लेन नाउ। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, मैं विद फॉर्मेट आपको बताने जा रहा हूँ कैसे पोस्टिंग करना है, एडजस्टमेंट की पासिंग कैसी करनी है। इस प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट सिर्फ 3 ही है। ठीक है, तो 3 एडजस्टमेंट के साथ एक ट्रायल बैलेंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है ये आज हम सीखेंगे। ओके, तो ये ट्रायल बैलेंस है ऑफ मेसर्स गणेश एंड कार्तिक कंपनी। हमें उन्होंने बताया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उन्होंने ईयर एंड दिया है 31 मार्च 2011। ओके, एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट, विच इज़ द डेट 31 मार्च 2011, taking into account in additional information. Additional information means what? Adjustment they have given only 3 adjustment in this problem. Okay, तो इस प्रॉब्लम की शुरुआत करने के से पहले हमें प्रॉपरली ट्रायल बैलेंस देखना है क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 10 से 15 मिनट या 10 से 20 मिनट में आप एक प्रॉब्लम टैली कर सकते हो। ठीक है, और उतना करना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में वक्त में पेपर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट्स। लेकिन हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है। मैं भी आपको प्रैक्टिस के लिए और सारे प्रॉब्लम में सॉल्व करके अगले वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, आपके इस चैनल पे। तो इस प्रॉब्लम में भी आपको ऐसे प्रैक्टिस करना कि ताकि प्रॉब्लम 15 से 20 मिनट में हो सके, जितना कम समय लगे उतना बेस्ट है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, इसके लिए ये ट्रायल बैलेंस रीड करना है क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ठीक है, फॉर्मेट में एक्सप्लेन करने के पहले 4 फॉर्मेट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट जो फर्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जो फर्स्ट फॉर्मेट है वो फैक्ट्री अकाउंट होता है, वर्क अकाउंट होता है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ होती है एज पर 12 स्टैंडर्ड सिलेबस। ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स ऑफिस रिलेटेड, वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स या एक्टिविटीज़ हेड्स होते हैं। ओके, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स रिलेटेड आइटम्स रहेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट्स में लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स मीन्स व्हाट, प्रॉपर्टी। तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं फास्टली। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाने के लिए पहले मैं बनाता हूँ। ओके, आपकी नोटबुक लेनी है A4 साइज़, उसमें फॉर्मेट प्रॉपरली बनाने हैं। अगर आप स्पेस अच्छे से कीप करते हो तो आप इनर कॉलम बना सकते हो, या इनर कॉलम की कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो पहला मैंने जो फॉर्मेट बना रहा हूँ वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, बराबर सेंटर में लिखना है फॉर्मेट के, उसके नीचे कंपलसरी फॉर द ईयर एंडेड, और जो भी ईयर है प्रॉब्लम में दिया हुआ है, जैसे कि इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है 31 मार्च 2011। ठीक है, एक प्रॉपरली सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, तो एक डेबिट साइड है, ए बी लिखने हैं, एक क्रेडिट साइड है, ए बी लिखने। देखो, हम प्रोफेशनल स्टूडेंट है, कॉमर्स एक प्रोफेशनल फील्ड माना जाता है। ठीक है, तो हमें फॉर्मेट प्रॉपरली होना चाहिए, इसमें कुछ रहना नहीं चाहिए। अगर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट वाइज होना चाहिए, डेबिट भी होना चाहिए, क्रेडिट भी होना चाहिए। ठीक है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, उस पर अपना ध्यान होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स व्हाट, फैक्ट्री अकाउंट, वर्क अकाउंट, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज जो भी है वो यहाँ लिखेंगे। डेबिट में क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री में, वर्क डिपार्टमेंट में,
बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने हैं, और यहाँ पे इनकम्स लिखनी है। ज़्यादातर ट्रेडिंग अकाउंट में, फैक्ट्री अकाउंट में इनकम नहीं होती है, तो यहाँ पे सेल्स आ सकता है, क्लोजिंग स्टॉक, कितना माल बचा हुआ है इस ईयर में, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं वो फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2011 पूरे ईयर के होते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्मेट में बनाने जा रहा हूँ वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों सेम फॉर्मेट है, देखिए सेम फॉर्मेट में बनाने जा रहा हूँ, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला अकाउंट मैंने ओपन किया था ट्रेडिंग अकाउंट, अब मैं बनाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, जो भी डेट है प्रॉब्लम में दी है। ए साइड है डेबिट साइड, ए साइड है क्रेडिट साइड। सिमिलरली जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हम बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ के ट्रांजैक्शन लिख रहे थे, फैक्ट्रीज अकाउंट के एक्सपेंसेस क्या होते हैं फैक्ट्री में, वेजेस, देन पावर एंड फ्यूल चार्जेस, रॉयल्टीज़, फैक्ट्री रेंट एटसेट्रा। जो फैक्ट्री रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं तो वहाँ पे लिख दिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऑफिस अकाउंट होता है, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हमें डेबिट साइड में लिखने हैं। तो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या है, सैलरी है, रेंट है, ऑडिट फीस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी है, प्रिंटिंग चार्जेस है, बैड डेट्स यहाँ पे लिखते हैं, आरडीडी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है, डिप्रिसिएशन है, ठीक है। ये बहुत सारे एक्सपेंसेस मेनली फ्रिक्वेंटली आने वाले, सैलरी, रेंट एटसेट्रा, तो ये सब एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखेंगे। और ये साइड है इनकम, कोई इनकम होती है, ज़्यादातर इनकम नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी इनकम आएगी यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स यहाँ मैं लिखता हूँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। तो ये जो मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो बनाया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के ओपनिंग में हमें एक कंपलसरी स्टार्ट में लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज, और यहाँ पे लिखना है सेल्स, ये स्टार्ट में ही आना है, ठीक है। तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है। दो फॉर्मेट हमने बना लिए और दो फॉर्मेट बाकी है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इस पेज में मैं बनाने जा रहा हूँ थर्ड फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी जो मैं प्रॉब्लम मैंने स्टार्ट में दिखाया, अभी जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसमें दो पार्टनर्स है, ओके। तो मैं दो कॉलम बनाना होगा, ठीक है। देखिए मैं दो कॉलम बनाने जा रहा हूँ क्योंकि दो पार्टनर्स है इसमें, ठीक है। मैं हेडिंग लिखता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि ए बी लेजर है, तो मैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिख रहा हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर्स यहाँ भी लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ओके। अभी मैं इस प्रॉब्लम में पार्टनर्स के नाम देखता हूँ, तो गणेश एंड कार्तिक है, तो फर्स्ट पार्टनर का नाम है गणेश एंड सेकंड पार्टनर इज कार्तिक। देखो पहला कॉलम मैंने दिया गणेश को और मैंने दूसरा कॉलम दिया है कार्तिक को। देखो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया, पर्टिकुलर्स गणेश एंड कार्तिक, फॉर द नेम ऑफ फर्स्ट पार्टनर इज गणेश एंड सेकंड पार्टनर इज कार्तिक। Debit side as well as credit side, I have written the name of this partner Ganesh and Karthik, Ganesh and Karthik, okay। तो पार्टनर्स रिलेटेड आइटम्स यहाँ पे आएंगे। तो क्रेडिट में क्या क्या आता है, अगर पार्टनर्स को कुछ मिलता है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन,
तो ये सब यहाँ पे आएंगे। उसके बाद अगर प्रॉफिट होता है तो हम उनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गणेश और कार्तिक में, वो भी गणेश का शेयर गणेश में लिखेंगे, कार्तिक का शेयर कार्तिक में लिखेंगे। पार्टनर सैलरी भी अगर गणेश को है तो गणेश में लिखेंगे, कार्तिक का है तो कार्तिक में लिखेंगे। पार्टनर्स कमीशन, गणेश का कमीशन है तो गणेश के कॉलम में लिखेंगे, कार्तिक का कमीशन है तो कार्तिक के कॉलम में लिखेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, ये जो मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जो प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप एक 7-8 बार वीडियो बार बार देखेंगे तो आपका फिक्स हो जाएगा कि कौन सी फॉर्मेट ओपन करना है, हर एक फॉर्मेट में क्या क्या लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखना है, बैलेंस शीट में क्या लिखना है। ये प्रैक्टिस का मैटर है दोस्तों। जितना प्रैक्टिस रहेगी उतना फाइनल अकाउंट में मास्टर हो जाओगे। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट अगर आप प्रॉपर करते हो तो आपको आगे चलकर कंपनी अकाउंट सीखने में ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। ये जो इसमें इतना बहुत सारा प्रैक्टिस क्यों करना है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी, आपका टैली करने का एक अंदाज भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर द इम्प्रूवमेंट हमें ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बहुत प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप भी मैं जो अभी फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप जितने ज़्यादा बार देखते हो आपका फिक्स हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, ये सब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा और आपका माइंड में सेट हो जाएगा। माइंड में सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिर से रिवाइज करता हूँ क्या क्या बताया। शुरुआत में बाय बैलेंस आ जाएगा, कैपिटल के जो गणेश एंड कार्तिक के जो कैपिटल है वो यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने ओपन किया क्योंकि प्रॉब्लम में करंट अकाउंट नहीं है। अगर मैं प्रॉब्लम में करंट अकाउंट होता तो मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करता। ओके, तो जो कि इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं है तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट ओपन किया। ठीक है, और जो भी बैलेंस रहेंगे, हम प्रॉब्लम जब स्टार्ट करेंगे तो जो भी बैलेंस रहेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। गणेश का कैपिटल गणेश में लिखेंगे, कार्तिक का कैपिटल कार्तिक में लिखेंगे। उसके बाद अगर हो सके, इस प्रॉब्लम में है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, लेकिन इतना तो कंफर्म है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, पार्टनर सैलरी आता है, पार्टनर्स कमीशन आता है, नेट प्रॉफिट आना ही है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर लॉस होता है तो उसको डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि पार्टनर्स के फायदे वाली बाजू उनकी क्रेडिट में जाती है। ठीक है, और उनकी जो लाइबिलिटीज़ है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, वीकनेस वाली हेड्स जैसे कि ड्राइंग आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। ड्राइंग यानी जो चीज़ पार्टनर्स ने अपने इस फर्म से विड्रॉ की है, वो कैश हो सकती है या कोई गुड्स भी हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है। जो भी विड्रॉ करते पर्सनल यूज़ के लिए, पार्टनर्स अगर पर्सनल यूज़ के लिए जो भी यूज़ करता है उसे हम ड्राइंग कहेंगे, जो कि ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट में है तो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है तो यहाँ पे आ जाएंगी। अगर ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो मैं बहुत सारे रूल्स आपको बता रहा हूँ, तो आपको एक बार देखने से क्लियर नहीं होने वाला है ये वीडियो। आपको ये वीडियो बार बार देखना है जब तक आपका फाइनल अकाउंट में आप मास्टर नहीं हो जाते। ठीक है, तो मैं अभी लास्ट फॉर्मेट ओपन करने जा रहा हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बैलेंस शीट। आपको मार्क्स कितने मिलेंगे ये आपके बैलेंस शीट निर्भर करने में निर्भर है, बैलेंस शीट पे निर्भर होता है। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सही है तो आप बैलेंस शीट भी आपकी टैली होने वाली है। अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो बैलेंस शीट टैली होना मुश्किल है। एज ऑन 31 मार्च 2011, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है क्योंकि ये लेजर नहीं है, बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट ये बैलेंसेस है, लेजर अकाउंट नहीं। हम डेबिट एंड क्रेडिट लेजर्स को लिखते हैं। ओके दोस्तों, तो बैलेंस शीट में ए साइड होती है लाइबिलिटीज, अमाउंट। लाइबिलिटीज में क्या होता है दोस्तों, कैपिटल होता है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक लोन होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बिल्स पेएबल होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड इनकम होती है। ठीक है, ये सब लाइबिलिटीज़ में आता है। क्यों? क्योंकि हमें लाइबिलिटी है, लोन है, हमें देना है, पेएबल्स है, जो भी अपने पार्टनरशिप पे कर्जा है, लोन है, जो भी हमें देना है वो सब लाइबिलिटी में आएंगे। और जो हमें लेना है
देना है वो लाइबिलिटीज़ में आएंगे, लेकिन जो हमें लेना है, जो रिसीवेबल्स है हमें मिलने वाला है, वो सब एसेट्स में आ जाएगा। एसेट मीन्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या आता है? धन दौलत गाड़ी बंगला सब आता है, ठीक है। तो क्या क्या आएंगे? मशीनरीज आएंगे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, हमारे बैंक में कितना बैलेंस है, पार्टनरशिप, हमारा मीन्स पार्टनरशिप फर्म का, इस पार्टनरशिप फर्म का जो भी करंट अकाउंट है उसमें बैंक बैलेंस कितना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग इनकम आती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कंप्यूटर है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, फिक्चर्स एट्सेट्रा, लूज टूल्स, जो भी एसेट्स है। देखो बार बार ये वीडियो देखो, आपका एसेट बाय हार्ट हो जाएगा। क्या क्या बोला मैंने? मशीनरी बोला, फर्नीचर बोला, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, लूज टूल्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, फिक्चर्स, ये सारे किस में आने वाले? एसेट साइड में आने वाले। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट्स में आते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम भी एसेट्स में आती है। अगर बैलेंस शीट टैली हो जाती है तो आपको आपका प्रॉब्लम अच्छा होता है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलने वाले, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मेट में देखने जा रहे थे, ठीक है। तो स्टार्ट बाय हम पहले फॉर्मेट देखेंगे। तो कहाँ कहाँ पे हेड आता है? क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है? क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है? बैलेंस शीट अकाउंट, बैलेंस शीट में क्या आता है, ठीक है। तो हम पहले इस पर रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एडजस्टमेंट भी हम मार्क करके ले लेंगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम में केवल 3 एडजस्टमेंट है, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्मेट लिखा ही है, वहाँ पे लिखना है डायरेक्टली आउटर कॉलम में। उसके बाद परचेस है, परचेस भी आपको कहाँ लिखने हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस कहाँ पे आते हैं? मजदूरी है ये। वेजेस मीन्स व्हाट? मजदूरी। मजदूरी भी कहाँ मिलती है? वर्क डिपार्टमेंट में मिलती है ना, ठीक है। तो वर्क डिपार्टमेंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेंगे। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, माल आ रहा है, उसका जो एक्सपेंसेस हो रहा है उससे हम कैरिज करते हैं, कैरी करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगने वाले, कैरिज है ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। कैरिज इनवर्ड है ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन यदि कैरिज आउटवर्ड आता है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो 1200 रुपये दिया हुआ है। कैश इन हैंड, हमारे पास कैश है 3,800 रुपये, 3,800 रुपीज़ कैश है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे एसेट साइड में। इंश्योरेंस, जो भी हमने इंश्योरेंस निकाला है उसका जो भी प्रीमियम जा रहा है तो हम उसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम जैसे मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। डेटर्स मैंने क्या कहा था? एसेट्स में लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी है, एसेट्स में लिखेंगे। फर्नीचर प्रॉपर्टी है, एसेट्स में लिखेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, इस एक्सपेंसेस ऑफिस से पे किया जाता है, तो ऑफिस अकाउंट यानी कौन सा अकाउंट है दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। देखा दोस्तों, ये बार बार आपको रिवाइज करना है तो ये आपके ध्यान में रहेंगे, ठीक है। तो ये बार बार एक 7-8 बार कम से कम वीडियो देखो, आपका माइंड सेट हो जाएगा। फिर ये प्रॉब्लम जो मैंने ये प्रॉब्लम दिया है तो ये पूरा प्रॉब्लम का एक स्क्रीनशॉट निकालो, ठीक है। और आप एक प्रॉब्लम आपके बुक में, नोटबुक में ट्राई करो। अगर वो नोटबुक में ट्राई करो, उसमें आपकी गलतियाँ हो जाती है, टैली नहीं होता है, तो फिर एक बार ये वीडियो सुनो, ठीक है। अगर आपका प्रॉब्लम टैली हो जाता है तो गुड दोस्तों, आपको जो मेरा सिखाने का जो टाइम था वो यूज़ हो गया, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट, अगर आप टैली हो जाता है तो आपको क्या करना है? आपको ये सेकेंड वीडियो देखना है, क्योंकि जितना सेकेंड वीडियो रिलेटेड टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ऑल्सो, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम में देखोगे तो आपका और इम्प्रूव हो जाएगा, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। आप इसका स्क्रीनशॉट प्रॉब्लम का निकाल सकते हो। तो ये प्रॉब्लम में ट्रायल बैलेंस है और नीचे एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो, ये फॉर्मेट पूरा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट निकालोगे तो आप उसको नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो देखो, ओके, ठीक है। तो हम कहाँ पे आए थे? फर्नीचर पे। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस मजदूरी ट्रेडिंग अकाउंट, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैश इन हैंड, एसेट, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस है,
पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑफिस में आएगा यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेटर्स असेट, बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, ठीक है दोस्तों। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिस्काउंट ऑफिस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल रिसीवेबल, एसेट्स, ठीक है। अब हम क्रेडिट बैलेंसेस देखते हैं। कैपिटल है गणेश एंड कार्तिक, गणेश हम ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे जो कि हमारा तीसरा फॉर्मेट है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में लिखेंगे, बैलेंस शीट में हमारा चौथा फॉर्मेट है बैलेंस शीट, उसके लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्स पेबल। रेंट रिसीव्ड हमें मिला है, ये इनकम है, रेंट मिला है तो रेंट हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लिखेंगे क्रेडिट साइड में। सेल्स लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। एक ध्यान में रखना दोस्तों, जो ट्रेडिंग डेबिट साइड में ना, वो डेबिट साइड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, जो डेबिट में आता है वो डेबिट में ही आएगा, जो क्रेडिट में आता है वो क्रेडिट में आएगा। अब हम बैलेंस शीट मार्क करते हैं। नीचे देखो तीन एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, हम एडजस्टमेंट देखते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 20,000। कितना दिया दोस्तों? क्लोजिंग स्टॉक 20,000। हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आने वाले हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में ऐड करना है, मैं भी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो मैं दिखा दूंगा कैसे ऐड करना है। और फर्नीचर के भी दो इफेक्ट आने वाले हैं। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं, ध्यान में रखना है, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। मैं जो चीज़ 2-3 बार रिवाइज करता हूँ तो ध्यान में रखना है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कि मैंने पहला रूल बताया था, डेबिट साइड का डेबिट में ही आएगा, क्रेडिट का आपको क्रेडिट में ही आएगा, ठीक है। तो ए एडजस्टमेंट, इस प्रॉब्लम में 3 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं तो उसके 2 इफेक्ट आ जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस के 2 इफेक्ट, डिप्रिसिएशन फर्नीचर, डिप्रिशिएट करना है, क्या करना है? फर्नीचर करना है। तो फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन निकालना है 10%, तो फर्नीचर से हमें वो डिडक्ट करना है। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखूंगा मैं दोस्तों? ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है? 18,000। तो ये देखो दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक, सॉरी, हाँ, ओपनिंग स्टॉक देखो पहला ही लिखना है। ओपनिंग स्टॉक कभी भी, ओपनिंग स्टॉक कहीं भी आए ट्रायल बैलेंस में, ओपनिंग स्टॉक पहले लिखना है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है दोस्तों? 18,000, 18,000, ठीक है। उसके बाद परचेस है, इस प्रॉब्लम में है ना दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक के पास दिया हुआ है परचेस। परचेस कितना है? 24,000, ठीक है। तो परचेस में लिखेंगे 24,000, ठीक है। तो परचेस मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी तीसरा हेड है वेजेस। तो वेजेस में कहाँ पे लिखूंगा दोस्तों? ट्रेडिंग अकाउंट में ही, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने लिख दिया वेजेस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस दोस्तों? 2,400। नेक्स्ट है कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड भी मुझे कहाँ लिखना है दोस्तों? ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरिज इनवर्ड, उसकी अमाउंट है 1200, ठीक है, 1200। उसके बाद है दोस्तों कैश इन हैंड। देखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है दोस्तों? 3,800। कैश इन हैंड कहाँ पे लिखूंगा मैं? एसेट्स में। ये देखो कैश इन हैंड, इसको 2 बाय लिखना नहीं है। कैश इन हैंड दोस्तों कितना है? 3,800। और देखो बैलेंस शीट का एक डेबिट बैलेंसेस है और एक क्रेडिट बैलेंसेस है, ये उल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं लिख रहा हूँ। ऊपर का जगह थोड़ा सा एक लाइन आपको छोड़ना है। अगर लॉस आ गया तो यहाँ पे लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट आया तो यहाँ पे लिखना है। तो एक लाइन छोड़ के हम लिख रहे हैं इंश्योरेंस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस? 1,200। उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है दोस्तों? देखो ध्यान से, 700 है, 700। तो मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है दोस्तों? 700, 700। नेक्स्ट है डेटर्स।
तो डेटर्स कहाँ पे आएगा दोस्तों? एसेट साइड में। देखो मेरी फिंगर देखो, डेटर्स कितना है? 21,000। तो डेटर्स में कहाँ लिख रहा हूँ? देखो दोस्तों, चौथे फॉर्मेट में एसेट्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, आप ये बार बार देखोगे ना वीडियो, 3 4 5 बार देखना पड़ेगा। एक वीडियो देखने से ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कई भी कॉलेजेस में सिखाने के लिए, फाइनल अकाउंट सिखाने के लिए महीना 2 महीना जाता है दोस्तों। तो वीडियो आपको एक और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो। जैसे कि आज वीडियो देखा, फिर 10 दिन के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। आप एक ही दिन में 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व करो, एक ही दिन में 4-5 बार वीडियो देखो। एक बार आपका फाइनल अकाउंट टैली होने लग जाएगा ना, तो आप गैप दे सकते हो। जब तक आपका फाइनल अकाउंट खुद से टैली नहीं होता, तब तक आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करनी है, गैप नहीं देना है। डेटर्स कितना दोस्तों मैंने बताया था? 21,000। ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। मेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मेरे प्रेजेंटेशन से भी आपका प्रेजेंटेशन एक अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतना बेस्ट है पेपर चेक करने के लिए। दोस्तों डेटर्स के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग ऐसे समझ में आता है, लैंड बिल्डिंग क्या है? प्रॉपर्टी है अपनी। तो प्रॉपर्टी अमाउंट कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का? देखो दोस्तों, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 40,000। ठीक है, तो मैं इसे एसेट्स में लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मैं एसेट्स में लिख रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग। व्हाट इज द अमाउंट? 40,000। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर के अमाउंट है 28,000। दिख रही है दोस्तों फर्नीचर कितना है? 28,000। ओके, तो फर्नीचर भी कहाँ पे आ जाएगा? मैंने जैसे बताया एसेट्स में। और ऐसे भी समझ में आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर प्रॉपर्टीज है, बहुत सालों साल हम यूज़ करते हैं, मेनी ईयर्स। तो हम फर्नीचर कहाँ पे लिखेंगे? एसेट्स में। तो फर्नीचर कितना है दोस्तों? 28,000। ओके, उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 1,300। दिख रहा है ना दोस्तों? 1,300। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये पूरा लिखो आप, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 1,300। ठीक है, उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी हम कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट साइड में तो डेबिट साइड में ही लिखना है, क्रेडिट साइड में रहेगा तो क्रेडिट साइड में लिखो। उसके बाद है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स भी हम कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपके ट्रायल्स बैलेंस में दिया हुआ है बैड डेट्स। तो कितना है बैड डेट्स? 2,000। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में है बिल रिसीवेबल। कोई भी रिसीवेबल हो, कितना बिल रिसीवेबल है? 8,000 है। देखो बिल्स रिसीवेबल है 8,000। ठीक है, कोई भी रिसीवेबल एसेट्स में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में कितना अमाउंट है दोस्तों? 8,000। ओके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है? कैपिटल है ना? कैपिटल है, गणेश का 50,000 है, कार्तिक का 30,000। गणेश 50,000, कार्तिक 30,000। तो हम कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल में गणेश का कितना था? 50,000 एंड कार्तिक का कितना है दोस्तों? 30,000। ओके, फिर आते हैं ट्रायल बैलेंस पे। तो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल के बाद क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दोनों कहाँ पे आएंगे? लायबिलिटी साइड। ओके, तो मैं देखो थोड़ी जगह छोड़ के कैपिटल के लिए, तो मैं यहाँ पे आपके नोटबुक में 3 लाइन छोड़ने हैं। टू क्रेडिटर्स की अमाउंट क्या थी दोस्तों? सन्ड्री क्रेडिटर्स है 10,000। देखो ऐसी कुछ गलतियाँ हो जाती है ना, तो आपके अमाउंट आप गलत लिखते हो अगर, तो प्रॉब्लम का टैली नहीं होगा। तो ध्यान से लिखना है आपको। ठीक है, क्रेडिटर्स के बाद मैंने क्या बोला था? वहाँ पे बिल्स पेएबल है। बिल्स पेएबल मैंने पहले ही बताया, रिसीवेबल असेट्स है, पेएबल लायबिलिटीज़ है। आप बार बार वीडियो देखोगे, आपका ये ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है, आप मास्टर हो जाओगे। आगे ट्रायल बैलेंस में है रेंट रिसीव्ड। ये हमें इनकम मिली है, रेंट रिसीव्ड हमें मिला है ना। ठीक है, देखो क्रेडिट में रेंट कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बाय रेंट। एंड व्हाट्स द अमाउंट ऑफ रेंट? 2,200। व्हाट इज नेक्स्ट? सेल्स। देखो ट्रायल बैलेंस में सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, सेल्स की अमाउंट है 52,500।
52,500, इसे हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिख रहा हूँ 52,500। ओके। और दोस्तों एक ध्यान से रह गया मेरे, एडजस्टमेंट पे मार्किंग करके लेना है एवरी टाइम, जो कि मैंने इस प्रॉब्लम में नहीं किया। ठीक है, देखो ये मेरे ध्यान से हट गया, ऐसे ध्यान से कुछ हटना नहीं चाहिए। देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस था, हमें क्या करना था चाहिए था पहले देखो ये एडजस्टमेंट मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा क्या होता है जो मैंने फॉर्मेट बनाया है उसमें एकदम गंदा दिखने लगेगा, एकदम डर्टी दिखेगा वो। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस तो मुझे वेजेस पे मार्किंग करना है, ये देखो वेजेस। ठीक है, तो वेजेस पे मुझे एडजस्टमेंट करनी थी। सेकेंड फर्नीचर, तो फर्नीचर पे मुझे एडजस्टमेंट करनी थी। ठीक है, तो वेजेस पे क्या एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1000। देखो मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे एडजस्टमेंट में मार्किंग है तो आपको लाइन छोड़नी है। वेजेस क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करते हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो 2400 अगर एडजस्टमेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इनर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि मेरा मिस हो गया, ऐसे मिस नहीं होना चाहिए। 1000 एक प्रॉपरली लिखो आपके नोटबुक में, आप पहले से ही एडजस्टमेंट मार्क करोगे तो आपको ये इशू नहीं आएगा। ठीक है, 2400 प्लस 1000 कितना हो गया, 3400। देखो ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है, तो नहीं तो क्या होता है, देखो कैसे दिख रहा है वो, डर्टी दिख रहा है ना, ऐसे डर्टी नहीं दिखना चाहिए, आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ध्यान से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखो कैसे दिख रहा है डर्टी, इसलिए हमें ऑलवेज एडजस्टमेंट का मार्किंग पहले से ही करके लेना है, जो कि मैंने अभी नहीं किया था। ये मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके दोस्तों, और प्रैक्टिकली ये मिस्टेक अब से मेरे ध्यान से हट गया। देखो मुझसे अगर ये ध्यान से हट सकता है तो आपकी तो शुरुआत है। मैं तो बहुत सालों से फाइनल अकाउंट सीख रहा हूँ, फिर भी देखो मेरे ध्यान से रह गया है, एंडिंग में दिख रहा है। लेकिन क्या होता है मालूम है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप ये प्रॉब्लम के कट मारो और फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करो, इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए पहले से ध्यान से देखो, एडजस्टमेंट का मार्किंग करने लेना है, और उसी वक्त जब भी वेजेस आया नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं आपको दिखाऊंगा कि एडजस्टमेंट का पहले मार्किंग किया तो मैंने इतना जगह छोड़ा, और ऑन द सेम टाइम जब वेजेस आए मैंने वो एडजस्टमेंट तुरंत पास कर लिया, जिससे कि एक गलती नहीं हो सके। ठीक है, ऐसी बहुत सारी गलतियां होती है, डेबिट साइड का क्रेडिट में लिखते हैं, क्रेडिट साइड का डेबिट में लिखते हैं, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो कितना डर्टी दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ थे तो मैंने अभी उसको कर लिया। ठीक है, करेक्शन कर लिया है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आते हैं। तो पहला इफेक्ट मैंने पास कर लिया, वेजेस में ऐड करना है। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखना है, लायबिलिटी साइड में। 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्या अमाउंट था दोस्तों, 1000 था, तो मैंने एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट पास कर लिए। अब फिर से आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। एक इफेक्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक का एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट उन्होंने दी है 20,000। ओके, और दूसरा इफेक्ट लिखेंगे हम दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो कि अमाउंट है 20,000। देखो देखो दोस्तों, एडजस्टमेंट के मैं 2 इफेक्ट पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तीसरा एडजस्टमेंट देखो, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, 10% है, तो हम आते हैं फर्नीचर पे। देखो दोस्तों यहाँ पे भी गलती हो गई है ना, ऐसी गलती नहीं करनी है जो मैंने बताया। देखो अभी मैं काट मारता हूँ इस पर तो कितना ख़राब दिख रहा है, डर्टी दिख रहा है ना, क्योंकि फर्नीचर का एग्जैक्टली कैसे एडजस्टमेंट करना है मैं बताता हूँ। पहले फर्नीचर लिखना है, जो 20,000 एसेट्स में लिखना है ये, तो इस पर एडजस्टमेंट है तो मैं इसे इनर कॉलम में लिखूंगा। डेप्रिसिएशन क्या करना है, लेस, कितना दिया दोस्तों डेप्रिसिएशन, 10%। 28,000 का 10% कितना होता है, 2,800। 2,800 में से 2,800 अगर लेस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 25,200। मैंने करेक्ट निकाला ना, अगर मैं ये कैलकुलेशन गलत करता हूँ तो मेरा प्रॉब्लम टैली नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो मैंने सही किया ना, देखो 28,000 में से मैंने 10% डेप्रिसिएशन निकाला। ठीक है, 2,800 आ गया। ठीक है, 28,000 में से 2,800
ओके, लेस किया तो कितना अमाउंट आ गया दोस्तों, 25,200। ये एडजस्टमेंट है, तो मैंने इसका एक इफेक्ट तो पास कर लिया। अभी दूसरा इफेक्ट पास करूंगा मैं, जो कि ये क्या है दोस्तों, एडजस्टमेंट है। और ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन यानी लॉस। लॉस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना निकाला था मैंने, 2,800। देखो दोस्तों, अभी मैंने पहला काम क्या किया था, मैंने ट्रायल बैलेंस पहले पढ़ लिया था। उसके बाद एडजस्टमेंट का मार्किंग करने लेना है, जो कि मैं अभी सॉल्व कर रहा था तो मिस हो गया था, तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम दिखने में, प्रेजेंटेशन में डर्टी हो गया। ऐसे मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट मैंने पहले देख लिया। फिर मैंने सेकंड स्टेप क्या किया, मैंने सर दोस्तों फॉर्मेट बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये देखो बैलेंस शीट, ठीक है। 4 फॉर्मेट मैंने ओपन कर लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, पोस्टिंग करना चालू कर दिया। तो पोस्टिंग मैंने स्टार्ट से किया पोस्टिंग। जैसे ही वेजेस आए तो मुझे यहाँ पे मार्किंग था, तो मार्किंग पे मुझे क्या करना है, इस पर एडजस्टमेंट है तो मुझे उस पर तुरंत एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट क्या थी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या करना है, ऐड करना है और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में लिखना है। उसके बाद मैंने कैरिज पोस्ट किया, कैश इन एंड पोस्ट किया, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेटर्स असेट में, बिल्डिंग असेट में, फर्नीचर। अरे इस पे मार्किंग है तो इस पे एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है दोस्तों, 28,000। इस पे 10% कितना आता है, 2,800। फर्नीचर कहाँ पे लिखेंगे, एसेट्स में लिखेंगे, जो कि इस पे एडजस्टमेंट है। तो ये 28,000 अमाउंट हम कहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो इनर कॉलम में लिखने के बाद उसमें से लेस डेप्रिसिएशन करेंगे और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। तो ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप मैंने प्रॉब्लम पढ़ा, एडजस्टमेंट मार्किंग किया, उसके बाद मैंने पोस्टिंग किया दोस्तों आपके सामने अभी मैंने। तो अभी मुझे लास्ट स्टेप क्या करना है, बैलेंसिंग करना है इसको। तो बैलेंसिंग में क्या करते हैं दोस्तों, मैं पहला बैलेंसिंग करने जा रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करने जा रहा हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करने से पहले हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। एक रफ में पेज ले लेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट का मैं पहले क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ, 52,500 एंड 20,000 दोस्तों। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया दोस्तों, 72,500। ये हो गया क्रेडिट साइड का टोटल। अभी मैं डेबिट साइड का टोटल करता हूँ। देखो क्या क्या इसमें, ओपनिंग स्टॉक 18,000 है, ये क्या था, परचेज 24,000 है, और ये वेजेस 4,600, कैरिज और ये मिला के ये हो गया। इसका मैं भी टोटल करता हूँ। देखो 16 टोटल प्रॉपरली करो, मिस्टेक हो जाएगा तो फिर से प्रॉब्लम और डर्टी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया था और ये डेबिट साइड का टोटल है। इनका मैं डिफरेंस करूंगा। अगर बैलेंसिंग समझ में लोगों को, स्टूडेंट्स को थोड़ा इश्यू आ जाता है तो बार बार वीडियो देखो, ओके दोस्तों। तो बार बार वीडियो देखने से आपको ये ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये दोनों का टोटल किया मैंने, देखो ये डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया। पहले क्रेडिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल लिख दिया, डेबिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी उनका डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है। तो मैं इनका डिफरेंस निकाल रहा हूँ। देखो 0 में से 0 गया 0, 15 में से 6 गया, कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 ना। ओके दोस्तों, इसका एक लोन कम हो जाएगा, 11 में से 6 गया, कितना हो गया दोस्तों, 5, ठीक है। तो और एक लोन लिया था तो कम कर दो, लोन पेड कर दो उसका। आपको, मुझे लगता है आपको ये स्कूल स्टैंडर्ड में हुआ है तो मुझे इसमें ज़्यादा बताना नहीं है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चेक करते एक बार, 0 उल्टा टोटल करते, 15, 12, 60। अच्छा ओके दोस्तों, टोटल बराबर है। मेरा डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, 25,900। ये डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कहाँ पे लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के, ये देखो ये कम वाला साइड है ना, वीकर साइड, देखो ये कम वाला साइड है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उस बैलेंस को लिखता हूँ। कितना बैलेंस आया था दोस्तों हमारा, 25,900। ये देखो दोस्तों 25,900। ओके, देखो आपके नोटबुक में थोड़ा प्रॉपरली प्रेजेंट करो, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखो। और इस बैलेंस को हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ओके दोस्तों, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर आपको पेंसिल यूज़ करना है, यहाँ की टोटल करना है, डबल अंडरलाइन करनी है, ठीक है।
डबल अंडरलाइन पेंसिल से करनी है। यहाँ की टोटल मैंने पहले की थी 72,500। अभी यहाँ की मैं टोटल कर रहा हूँ 0 0 9 10 11 और 4 15 1 1 5 6 7 10 14 22 2 लोन 2 2 2। ऐसे करना नहीं है, पेंसिल से करो और बाद में उसको मिटा दो, इरेज कर दो, ठीक है। 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। दोनों साइड का टोटल सेम आ गया। अभी ग्रॉस प्रॉफिट में कहा क्या करूँगा दोस्तों, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टार्ट में ही जो मैंने जगह छोड़ी थी, मुझे मालूम नहीं था ना सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट आएगी कि लॉस आएगा, तो मैंने दोनों जगह लिखी। अगर लॉस आता तो मैं यहाँ लिखता ग्रॉस लॉस, तो ग्रॉस लॉस यहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट हुआ है तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि कितना आएगा 25,900, जो कि मैंने टोटल अपना डिफरेंस निकाला था। ये देखो 25,900। देखो ध्यान से, एक ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती से ना यही लिखते हैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, और आगे सब गड़बड़ हो जाता है। ये मिस्टेक बहुत स्टूडेंट से होती है दोस्तों, एज पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे कि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बैलेंस किया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देखो, या मैं अगले वीडियो में फिर और सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और अगला वीडियो आने तक आप इसको बार बार देख सकते हो मैंने बैलेंस कैसे किया, ठीक है। अगले वीडियो में मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला हूँ जितना कि मैंने पहले प्रॉब्लम में एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। डायरेक्टली आप मेरा थर्ड वीडियो मत देखो, पहले सेकंड वीडियो ही बार बार देखो। अगर ये समझ में आता है तो ये आप प्रॉब्लम आपका टैली हो जाता है। मैंने स्क्रीनशॉट निकालने के लिए बताया था, ठीक है। वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, टैली होता है तो आप थर्ड का वीडियो देखो, नहीं तो सेकंड वीडियो ही बार बार देखो, क्योंकि मैं थर्ड वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। वो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए और थोड़ा एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा हेड्स रहेंगे, तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा होगा। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स मैंने इसमें बताए, फॉर्मेट कैसे बनाने, ये मैं अगले प्रॉब्लम में नहीं बताने वाला हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया वो मैं अगले वीडियो में नहीं करूँगा। तो अगले वीडियो में इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, उसमें ज़्यादा फोकस, अगर नई एडजस्टमेंट है तो उस पर ही फोकस रहेगा। तो दोस्तों, जब तक ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है अगले प्रॉब्लम में मत जाओ, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में बार बार देखो, क्योंकि मैंने इसमें एवरी पॉइंट बार बार एक एक पॉइंट मैंने 3 बार 4 बार 5 बार एक्सप्लेन किया है, तो आपके फिट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप ये वीडियो बार बार देखो, ठीक है, जब तक आपका प्रॉब्लम टैली नहीं हो जाता। जैसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस किया, वैसे मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस करने जाता हूँ। पहले मैं ए साइड का टोटल करूँगा, ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ दोस्तों। ये देखो 25,900 एंड 2200। देखो अमाउंट गलती हो जाते है तो मेरा प्रॉब्लम टैली नहीं होने वाला है। 27 28 100, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल है 28,100। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है। डेबिट साइड का भी टोटल देखता हूँ। एक मिनट दोस्तों, देखो 1200 700 1300 13 and 7 2000 3200। जो सिंपल है ना वो ऐसे ही कर लो टोटल। बाद में क्या है 2900 दोनों का मिला के, और लास्ट में क्या है 2800। मैं इसका टोटल करने जा रहा हूँ दोस्तों। टोटल आता है आपको, स्कूल में आप सीखे हो टोटल 0 0 9 9 9 8 17 19, ओके 1 3 और 2 5 ने 3 8। मैंने टोटल ठीक किए ना दोस्तों, देखो ओके बराबर है। तो ये जो डेबिट साइड का टोटल आया उसको मैं क्रेडिट साइड से माइनस कर दूंगा, डिफरेंस, ठीक है। इसमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर आपकी क्रेडिट साइड छोटी आएगी ना तो लॉस है, अभी क्रेडिट साइड बड़ी है तो अपना क्या है प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट, ठीक है। 0 0 0, एक लोन लेते हैं तो 11 हो गए तो 2 आ गए यहाँ पे, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। आता है ना आपको माइनस निकालने, स्कूल में हो गया, इसका 17 हो जाएगा। लोन लिया था, कम कर दो इसे 2 का 1, ओके। अभी टोटल पीछे से करके नीचे से हम चेक करते हैं मैंने बराबर किया है क्या, 0 0 9 2 11। वीडियो ख़त्म होने तक 9 2 11 मत हो जाओ दोस्तों, ठीक है। 9 2 11, ओके।
1 10 8 18 ओके, ये टोटल भी बराबर है। ठीक है दोस्तों, 19,200 ये क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 19,200। ये देखो 19,200, जिसको कि हमें लिखना है आउटर कॉलम में 19,200। अब ये प्रॉफिट आ गया, पार्टनरशिप फर्म है तो दो दोस्तों में बांटेंगे ना। दोस्तों के नाम याद है कि भूल गए आप? एक का नाम था गणेश और दूसरे का नाम था कार्तिक। अभी दोनों में डिवाइड करेंगे कैसे डिवाइड करना है, कौन से रेशो में डिवाइड करना है, ये प्रॉब्लम में दिया होता है। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो इसको उनको आधा आधा बांट दो, इक्वली बांट दो। कितना था नेट प्रॉफिट, 19,200, आधा आधा मैं बांटता हूँ उनमें। ओके, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1 2, 2 9 18, व्हाट विल रिमेन 1, 2 6 12। ओके दोस्तों, एक को आ जाएगा 9,600, बराबर मैंने डिवाइड किया ना, तो गणेश को मिलेगा 9,600 और कार्तिक को भी मिलेगा 9,600। ओके दोस्तों, तो मैं दोनों को दे रहा हूँ, गणेश को दे रहा हूँ 9,600 और कार्तिक को दे रहा हूँ 9,600। अभी मैं टोटल यहाँ का चेक करता हूँ, पेंसिल से डबल अंडरलाइन करना है। ठीक है, सब 2 2 0 है, वो पहले लिख देता हूँ। 8 2 10, 20 22, 22 और 7 29, 31, 31 से 1 3, 12, 14, 16, 17, 18, 8 1। ये लिखना नहीं है आपके इसमें, पेंसिल से लिखो चाहिए तो, बाद में उसको इरेज कर दो, नहीं तो प्रेजेंटेशन में ठीक नहीं है। 1 and 1 2, यहाँ का टोटल आया था 2,800 और यहाँ का भी टोटल जैसे कि मैंने पहले किया था 28,100। तो दोस्तों ये जो प्रॉफिट है, गणेश का 9,600, कार्तिक का 9,600, तो हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो गणेश का 9,600 और कार्तिक का 9,600। मैं जा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये मैं गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय नेट प्रॉफिट। गणेश का कितना था दोस्तों प्रॉफिट, 9,600, गुड। और कार्तिक का कितना था, सेम 9,600। और यहाँ देखो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, अभी बैलेंसिंग करने जा रहा हूँ, सेम करना है। यहाँ का टोटल, यहाँ का टोटल, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ का टोटल 0 हो गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट टोटल लिख ही देता हूँ ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ का मैंने टोटल कर दिया। अब दोस्तों एकदम इंटेलिजेंट हो, देखो मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, देखो मैंने टोटल फास्ट कर लिया, इधर का भी टोटल फास्ट कर लिया। इंटेलिजेंट आप कब बनोगे, जब बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे। ओके दोस्तों, ठीक है, यही टोटल यहाँ से लेस करनी होती है, जैसे कि हमने बताया था, डिफरेंस निकालना है। लेकिन यहाँ पे 0 ही है ना, 59,000 में से 0 गया, 59,000। देखो मेरी गलती हो गई ना, ध्यान में आ गया, नहीं तो अभी क्या होता था, मेरा प्रॉब्लम टैली नहीं होता, और भी कुछ गलती हुई होगी मेरे इस प्रॉब्लम में, तो ये प्रॉब्लम टैली नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखो, देखो ये ध्यान में है, ठीक बात है। अभी 59,600 और 39,600, टोटल लिखो 59,600, 39,600। अभी हम एंड पे है प्रॉब्लम पे, बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस आया 59,600, यहाँ पे देखो ये बैलेंस यहाँ पे लिखना है, टू बैलेंस कैरी डाउन। हम नीचे कैरी कर रहे हैं, कैरी कहाँ कर रहे हैं, डाउन। 59,000, 39,000 और बैलेंस ए लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक से ये लिखते हैं, यहाँ तो सेम आ गया, लेकिन अगली बार अगर यहाँ पे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ आता है तो यहाँ पे डिफरेंस अलग आता है और ये टोटल अलग होता है। तो ध्यान में रखना है, बैलेंस लिखना है पार्ट बैलेंस शीट में। ये देखो मैंने शुरुआत में ही छोड़ दिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के लिए अपने 2 पार्टनर है, एक का नाम है गणेश और दूसरे का नाम है कार्तिक। गणेश का बैलेंस कितना है दोस्तों, 59,600 और कार्तिक का बैलेंस कितना है दोस्तों, 39,600। दोनों का मिला के कैपिटल कितना हो गया, 0 0 6 6 12, 1 19, ओके 1
5 4 9। ओके, मैं यहाँ का टोटल करने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखते हैं अभी टोटल क्या आता है। अगर गलत आ गया तो हमें ढूंढना पड़ेगा मिस्टेक, ठीक है। 0 0 8 to 10 1 9 9 18, बराबर है ना। 1,18,000 आ गया, बराबर है क्या दोस्तों। देखो फिर से करेंगे, अगर गलत हो गया तो यहाँ पे 2 और 8 10 हो गया। 1 लाइन में लिखो, नहीं तो ऐसे ऐसे हो जाता है। 6 18 14 15 15 और 3 18 18 1 3 4 5 5 and 4 9 9 and 2 11। ओके, यहाँ का टोटल आ गया 1,18,000 और यहाँ का भी टोटल आ गया 1,18,000। दोनों टोटल सेम आया, इसका मतलब मेरा प्रॉब्लम टैली हो गया। मुझे इस प्रॉब्लम में 15 में से 15 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं खुद को शाबाशी देता हूँ क्योंकि मेरा प्रॉब्लम टैली हो गया। आप भी अपने आप को खुद को शाबाशी तब दोगे जब आपको ये प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। और देखो दोस्तों, मैंने आपको एक दूसरा वीडियो, पहले वीडियो में तो मैंने फॉर्मेट एक्सप्लेन किए थे, ये दूसरे वीडियो में मैंने विद फॉर्मेट भी एक्सप्लेन किए और आपको मैं टैली करके भी दिखाया। मेरा दूसरा ही प्रॉब्लम, यानी कि पहला ही प्रॉब्लम मेरा टैली हो गया। ये मेरा आपको दिखाने का पहला प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम पहला टैली होने में थोड़ा टाइम लग सकता है या आपको थोड़ी दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। आपका पहला प्रॉब्लम टैली नहीं हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा है, बार बार गड़बड़ हो रहा है, बार बार कैलकुलेशन हो रहा है, बार बार गलतियाँ हो रही है, तो आपको डरना नहीं है। ये मेरा पहला प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। 25 साल से सिखा रहा हूँ, ट्यूशन फील्ड में हूँ मैं, ठीक है। 25 साल का एक्सपीरियंस है। 95 में मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाने के लिए, ठीक है। तब मैंने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया था और अकाउंट्स पढ़ाना मैंने 2004 में स्टार्ट किया। 2004 से मैं अकाउंट पढ़ रहा हूँ। 1995 से मैं इंग्लिश और मैथ्स पढ़ा रहा था। तो दोस्तों, ये इतने सालों से मैं अकाउंट कर रहा हूँ, बार बार प्रॉब्लम स्टूडेंट को सिखाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मेरा टैली हो गया है पहले अटेम्प्ट में। और ऐसे नहीं, इतना एक्सपीरियंस है तो मेरा टैली हो जाता है। मेरा गलती भी हो जा सकता था, जैसे कि मैंने वो मेरा एडजस्टमेंट लिखना भूल गया था। अगर मैं 1 और 1 3 कर देता हूँ, हो जाती है कैलकुलेशन में। कितना भी आप प्रैक्टिस होने दो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी मिस्टेक कर सकता है, गलती होती है, ठीक है। लेकिन गलती को सुधारना है, गलतियाँ कम करनी है। जितनी आपकी गलतियाँ कम, उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा ये प्रॉब्लम टैली हो गया, तो आपको टैली करने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे आगे के वीडियो देखो दोस्तों। अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी आपको आती है, कुछ पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। हैव अ गुड डे।